तो चलो बात करते हैं एक न्यू मूवी के बारे में जो अभी कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और इसका नाम है रिमेंबर। और अगर सबसे पहले इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसमें अपने को स्कूल के कुछ बच्चों की स्टोरी दिखाई गई है जो लोग एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। बोले तो उन्हें एक दिन बार बार जीना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसी बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो स्टार्टिंग में अपने को एक लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है मीको। मीको जंगल में भाग रही होती है और एक बंदा कुल्हाड़ी लेकर मीको के पीछे पड़ा होता है। इसके बाद वो अपने घर में जाकर छिप जाती है पर वो बंदा आकर उसे मार देता है और मीको का ब्लड उसके डॉल में लग जाता है और इसका नाम होता है एमिली। किलर मीको की बॉडी को डिसमेंटल करके उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर छिपा देता है, जिसके बाद से गेम की शुरुआत होती है और इसका नाम होता है बॉडी सर्च, जिसमें कुछ लोग एक लूप में फंस जाते हैं और बार बार एक ही दिन को जीते हैं। और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक वो लोग सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा नहीं कर लेते। इस गेम की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई अपने को नहीं बताया गया, बस अपने को इतना पता है कि ऐसा कोई गेम होता है। जिसके बाद अपने को प्रेजेंट टाइम में एक लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है अशोका। ये दिखने में सीधी सादी सिंपल सी लग रही होती है और ये एक्चुअल में होती भी है। स्कूल में इसका कोई फ्रेंड नहीं होता और कोई इससे बातचीत नहीं करता, मतलब किसी को भी इससे मतलब नहीं होता, सबके लिए ये इनविजिबल होती है। पर अशोका एक बंदे को पसंद करती है और इसका नाम होता है ताकाहिरो। पर अशोका का प्यार एक तरफा होता है, मतलब ताकाहिरो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसकी नज़रों में ये एक लूजर होती है। खैर, तो एक दिन अशोका के साथ स्कूल में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। जब वो स्कूल के बाहर बैठकर लंच कर रही होती है तो उसे पाइप से बहुत सारे हाथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो लाइब्रेरियन से मिलती है जो ज़मीन में कुछ दफना रहा होता है और यहाँ अशोका को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो एक छोटी सी बच्ची होती है जो चाहती थी कि अशोका उसकी बॉडी को ढूंढे। रात में अशोका को एक अननोन मैसेज आता है जिसमें किसी रेड पर्सन के बारे में लिखा होता है कि वो रेड क्यों है और अगर वो पकड़ी गई तो क्या करेगी। अशोका ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो फ़ोन रखकर सो जाती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि रात 12 बजते ही जब अशोका को होश आता है तो वो अपने स्कूल के चैपल में होती है और अशोका को पता चलता है कि वो अकेले नहीं है जिसके साथ स्कूल में ये सब हो रहा है। उसके साथ उसके क्लास के बाकी लोग भी होते हैं जैसे ताकाहिरो, री और शोटा, और इन सब के साथ भी वही हो रहा होता है जैसा अशोका के साथ हो रहा था। इन्हें भी वो लड़की दिखाई दे रही थी और वो अजीब से मैसेजेस आ रहे थे। खैर, तो ये लोग देखते हैं कि चैपल में कॉफिन रखा होता है और छोटा शब को बताता है कि वो लोग बॉडी सर्च में फंस चुके हैं। पर शिशु की इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करता है। पर मीको बोलती है ऐसे कैसे, गेम अपना है तो रूल भी अपने ही होंगे। और मीको उस पर हमला करके उसे मार देती है और सबको रियलाइज हो जाता है कि इन सब के लगने वाली है। जिसके बाद मीको सबको एक एक कर पेलना स्टार्ट करती है और इन सबको बहुत बुरी तरह से मारती है। अगले दिन जब अशोका को होश आता है तो वो अपने घर पर होती है पर वो नोटिस करती है कि दिन फिर से रिपीट हो रहा है। स्कूल में सब वैसा ही चल रहा होता है जैसा पहले से हो चुका है और इन सबको सब कुछ याद होता है। जिसके बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं और छोटा शब को बताता है कि वो लोग बॉडी सर्च में फंस चुके हैं और अगर उन्हें इससे बाहर निकलना है तो उन्हें विक्टिम के सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करना होगा और जब तक उनकी बॉडी सर्च कंप्लीट नहीं होता ये सब बार बार चलता रहेगा और वो लोग एक ही दिन को बार बार जीते रहेंगे। तो बेसिकली अब उनके पास जीने के लिए एक ही दिन है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि लाइब्रेरियन उनकी बात सुन रहा होता है और इसका नाम होता है याशिरो। जिसके बाद रात में दोबारा सब कुछ स्टार्ट होता है और मीको सब पर हमला करके उन्हें एक एक कर मारने लगती है। पर इस बार अशोका और ताकाहिरो मिलकर उस बॉडी के आर्म को ढूंढ लेते हैं। ताकाहिरो मीको को रोकने की कोशिश करता है और अशोका जैसे तैसे करके आर्म को कॉफिन तक पहुंचा देती है और फिर ये सब बार बार चलता रहता है और मीको सबकी बैंड बजाती रहती है। बट इन सब में अशोका के लिए एक चीज अच्छी होती है कि उसके बाकी लोगों से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अशोका ताकाहिरो के काफी करीब आ जाती है जैसा कि वो चाहती थी और वो उन सब के साथ काफी खुश भी होती है। अशोका ताकाहिरो को बताती है कि फ्रेशमैन ईयर में उसे कोल्ड हो गया था और उसने स्विम मीट को मिस कर दिया। किसी ने रूमर फैला दिया कि उसने सबसे बीमारी को लेकर झूठ बोला और जब वो स्कूल वापस आई तो लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसे लगता है कि वो लोगों के लिए इनविजिबल हो गई है। उसे लगा उसे ये सब डील करना होगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती। खैर, तो छोटा बॉडी सर्च के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसे पता चलता है कि बॉडी सर्च का कनेक्शन एक रियल मर्डर केस से है जो 30 साल पहले हुआ था। छोटा शब को बताता है कि 30 साल पहले 8 साल की एक बच्ची का मर्डर हुआ था जिसका घर उनके कैंपस के पास ही है और उसका नाम था मीको। मीको की बॉडी को डिसमेंटल कर दिया गया था पर इन्वेस्टिगेशन टीम को कभी भी उसका सर नहीं मिला और इस तरह से वो लोग बॉडी पार्ट्स को नहीं ढूंढ सकते। जिसके बाद छोटा शब को अपने प्लान के बारे में बताता है। छोटा का प्लान होता है कि वो लोग उन जगह को मैप में मार्क कर देंगे जिसे वो लोग ढूंढ चुके हैं। इस तरह से उन्हें वो जगह दोबारा नहीं ढूंढनी पड़ेगी। वैसे तो छोटा निकट चूतिया इंसान होता है पर सब उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं। ये सब काफी दिनों तक चलता रहता है और फाइनली उन्हें सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। पर इन सब में अशिशु एक भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो बस छत में लेटकर सबकी चीखें सुन रहा होता है। एक दिन इन्हें मीको के लेग को कॉफिन तक पहुंचाना होता है और सब मर चुके
होते हैं और ताकाहिरो घायल होता है और फाइनली असिसु को रियलाइज होता है कि उसे भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और असिसु मीको के लेग को कॉफिन तक पहुंचा देता है और इसी के साथ इन्हें सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। पर अभी भी मीको का सर गायब होता है। छोटा शव को बताता है कि उन्होंने स्कूल का कोना कोना छान मार लिया है पर अब तक उन्हें सर नहीं मिला, तो हो सकता है वो स्कूल कैंपस में ना हो। जिसका सब लोग छानबीन करने मीको के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मीको काफ़ी बीमार रहती थी, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गई और वो सारा दिन घर पर ही रहती थी। और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी थी और वो थी उसकी डॉल एमिली। मीको के हर तस्वीर में एमिली उसके साथ होती है। जिसके बाद वो लोग छानबीन करते हैं तो उन्हें वॉल के अंदर से एमिली मिल जाती है, जिस पर मीको का ब्लड लगा होता है। पर किसी तरह से एमिली अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद रात में बॉडी सर्च स्टार्ट होता है और इस बार एमिली इन पर हमला करती है और सबको मार देती है। अगले दिन सब लोग नोटिस करते हैं कि ये दिन बाकी दिन से थोड़ा अलग है। री स्कूल से गायब होती है, उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आखिरी रात एमिली ने री को खा लिया था। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर एमिली एक बार किसी को खा ले तो फिर उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है और उसे वापस लाने का एक ही तरीका होता है कि उन्हें गेम को कंप्लीट करना होगा। असूका ने नोटिस किया था कि जब भी वो लोग बॉडी सर्च के बारे में बात करते हैं, लाइब्रेरियन किसी न किसी बहाने से उनके आसपास भटक रहा होता है। तो असूका को लगता है कि मिस्टर यासिरो इस बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। जिसके बाद असूका यासिरो से जाके बॉडी सर्च के बारे में पूछती है। यासिरो बताता है कि उसे लगता है कि अपने स्कूल टाइम में वो भी बॉडी सर्च में फंस गया था। उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है क्योंकि एक बार बॉडी सर्च कंप्लीट होने के बाद उनकी मेमोरी चली जाती है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। पर उसे इस बारे में उसके बुक से पता चला जिसमें एक लड़की का नाम था जो दूसरे क्लास में थी, जिससे वो कभी नहीं मिला और ना ही कभी बात की, पर उसे लगता है वो उसके लिए सब कुछ है। ये सब जानने के बाद असूका थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि एक बार बॉडी सर्च खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों को फिर से खो देगी और उसे फिर से अकेले रहना होगा। असूका ताकाहिरो से बोलती है कि वो डरी हुई है, हो सकता है आज उनका आखिरी दिन हो और कल से वो सबके लिए गायब हो जाए। ताकाहिरो बोलता है कि अगर वो सही भी हुई तो भी वो उसे ढूंढ लेगा और ताकाहिरो असूका को अपनी स्कूल क्लिप दे देता है। जिसके बाद असूका सबको बताती है कि उसके पास एक थ्योरी है। उसे लगता है कि मीको का सर एमिली द डॉल के अंदर है क्योंकि जब वो लोग पूल में छिपे हुए थे तो एमिली का सर पहले डूबा था, तो पॉसिबल है कि मीको का सर एमिली द डॉल के सर के अंदर हो। जिसके बाद वो लोग एमिली को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। रात में बॉडी सर्च स्टार्ट होता है और एमिली उन पर हमला करती है और सबको एक एक कर मारने लगती है, पर वो लोग एमिली को ट्रैप कर उसका सर काटने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें मीको का सर मिल जाता है और इनका बॉडी सर्च कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन असूका का नया दिन स्टार्ट होता है पर किसी को कुछ भी याद नहीं होता और असूका न्यूज में देखती है कि मीको का सर ऑफिसर को मिल गया है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि स्कूल में न्यू फेस्टिवल कमेटी मेंबर का सिलेक्शन होता है और असूका उसमें सेलेक्ट हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग कमेटी रूम में इकट्ठा होने जाते हैं, तभी असूका के पॉकेट से क्लिप गिर जाता है और ताकाहिरो उसे देख लेता है। ताकाहिरो को सब कुछ याद आ जाता है और ताकाहिरो असूका को बोलता है कि उसने बोला था कि वो उसे ढूंढ लेगा और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।